ग्रेट मॉर्निंग गुरुकुल, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। लगता है आज होस्ट नहीं है और पार्टिसिपेंट भी कम है, तो टाइम हो गया है, तो शुरू करते हैं आज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ श्याम सांगे फ्रॉम कल्याण। मेरे अपलाइन है जीवन व्यापारी सर, दीपक तेरे देसाई सर, संतोष कुमार साहू सर और ग्रेट मेंटोर और रोल मॉडल अरविंद आयर सर। आज जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट पे बात होगी सच में आपके ज़िंदगी के सक्सेस के लिए, वेल्जन इसमें सक्सेस पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो सब सीरियस होकर सुनिए, लिख सकते हो, कुछ पॉइंट अच्छे लगे तो। कौन पूछता था मुझे वेल्जनिक्स में आने से पहले, कौन पूछता था मुझे वेल्जनिक्स में आने से पहले, एक बुझा हुआ दिया था वेल्जनिक्स स्टार्ट करने से पहले। ए ईश्वर मुझे ऐसा कुछ करने की तौफीक देना मुझे, ए ईश्वर ऐसा कुछ करने की तौफीक देना मुझे कि इससे पहले चला जाऊं इस दुनिया से। मेरे हर चाहने वालों को ऐसा लगे उन्हीं का हुआ नुकसान मेरी जाने की वजह से। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो, तो उसी को वो कार्य कर सकते जो आपको भी पसंद आना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो खुशी से करना चाहिए, कुछ ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए और उस काम से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है दोस्तों कि वेल्जनिक्स एक ऐसा काम है जिससे समाज का भला हो सकता है, अपना भला हो सकता है, अपने देश का भला हो सकता है। और इसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बाकी और कोई ऑर्गेनाइजेशन में मुझे नज़र नहीं आती। इसीलिए मैं ये जी जान से कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, आज बात होगी सक्सेस के ऊपर। दोस्तों, 100 में से ओनली 5% लोग ही हैं जो सक्सेस होते हैं। ये 95 लोग फेल क्यों होते और ये 5% सक्सेस क्यों होते, इसके ऊपर ही आज बात होगी। दोस्तों, एक बार एक रिपोर्टर ने एक साइंटिस्ट से, एक विद्वान से पूछा था कि समाज में क्या गलत हो रहा है। तभी उस साइंटिस्ट ने, उस वैज्ञानिक ने रिपोर्टर से कहा कि लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते। उनका कहना था कि जितना यूज़ होना चाहिए ब्रेन का उतना ही वो यूज़ आज के ज़माने में नहीं हो रहा है, तभी भी नहीं होता था। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि आपने पूरे जीवन काल में अपने कैपेसिटी का या अपने मस्तिष्क का 4 से 8% ही यूज़ होता है, बाकी का यूज़ नहीं होता है। तो भी इतने सारे आविष्कार होते हैं दोस्तों। अगर सोचो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो सकता है। आप देख रहे हो किले, कितने बड़े बड़े किले थे, कितने बड़े बड़े मंदिर थे उस ज़माने में बनते थे। तो ये क्रिएटिविटी, वो ब्रेन का यूज़ किया, तभी तो ऐसे हो सकता है ना दोस्तों। प्लेन्स है, इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये सब किसके वजह से होते हैं? ब्रेन की वजह से होते हैं। दोस्तों, ये खासियत खाली इंसान में है, जानवरों में नहीं है। सपने देखने की भी खासियत जो है वो इंसानों में है, जानवरों में नहीं है। तो ये बड़े सपने देखना चाहिए, बड़े विचार करना चाहिए, समाज के फ़ायदे के लिए भी कुछ अच्छे विचार है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस वैज्ञानिक का यही कहना था कि समाज में आदमी अपना ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करता है, इसीलिए समाज पीछे है, ऐसा उनका कहना था। तो दोस्तों, ये अभी आते हैं 5% ही लोग सक्सेस क्यों होते हैं और 95% क्यों नहीं होते। दोस्तों, ये जो 95% जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ नया तो नहीं करते ना। जो आम इंसान के पास चीज़ें है वही सारी चीज़ें उन लोगों के पास भी है। बस उनका सक्सेस का राज क्या रहेगा, सफलता का राज क्या रहेगा? सफलता का राज दोस्तों एक सिंपल है। क्या होता है? कुछ चीज़ें वेल प्लान होती है, मकसद होता है, उसको जीवन बना के उस पे मकसद के लिए जीना चाहते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो बचपन में ही उनका एक डिसीजन क्लियर हो जाता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे इस जीवन में आके क्या करना है। अगर कोई गरीब घर में पैदा होता है तो उसको आजू बाजू की सब गरीबी देखने के बाद एहसास हो जाता है कि नहीं, मुझे इस गरीबी में नहीं रहना है। और ये सोच उसके अंदर आती है, वही बंदा तब से ठान लेता है कि मुझे इस गरीबी से जूझ के अमीर बनना है। तो उसका एक सपना हो गया और उसी सक्सेस के लिए, उसी सपनों के लिए वो हर कदम आगे चलता है। जब भी कुछ कार्य करेगा उसको मालूम है कि इससे मेरे को फ़ायदा हो रहा है, मेरे समाज का भला हो रहा है, मैं आमिर बन सकता हूँ क्या, ऐसे कार्यों में ही वो अपना वक्त देगा। वो अपना वक्त किधर भी जाया नहीं करेगा, क्योंकि वो
फिक्स सवेरे उठेगा अभी तो उसको पता है कि मुझे आज कुछ तो नया करना है, कुछ तो मुझे अच्छा करना है जिससे मेरे को आमदनी बढ़ेगी, मेरी गरीबी दूर होगी, उसका मकसद होगा। ये 95 पीपल की बात हो रही है दोस्तों। इसके विपरीत जो 5% की बात हो रही थी, इसके विपरीत 95 पीपल की बात रहती है दोस्तों। उनको ना कोई मकसद क्लियर, ऐसा कोई विजन नहीं रहता है, कोई ऐसा गोल नहीं रहता है, क्योंकि ज़िंदगी में पैदा क्यों है, आज मैं क्यों काम पे जा रहा हूँ। लोग जा रहे करके जा रहे। जैसे भेड़, मालूम है ना, एक बकरी की कहानी होती थी, एक बकरी कुएं में गिरी तो उसके पीछे सारी बकरियाँ कुएं में गिरती है। वैसे हाल वो 95 पीपल का होता है। बाप ने मेरे ये काम किया तो वो भी ये काम कर रहा है, बाजू वाला वो काम कर रहा है उसके साथ वो काम कर रहा है, मेरे दोस्त ये कर रहे करके मैं भी ये कर रहा हूँ, मेरे दोस्त आर्ट्स में एडमिशन लिया करके मैं भी आर्ट्स में ले रहा हूँ। तो ये क्या करते, अनुकरण करते। 95 जो पीपल होते हैं ये अनुकरण करते हैं, कुछ क्रिएटिव नहीं करते। अनुकरण बोले तो जैसे उनके दोस्त कर रहे उनके साथ जो तो जित ये क्या होता है, पब्लिक के साथ चलते। पब्लिक के साथ यानी कि भीड़ के साथ चलते। जो भीड़, आज समझ लीजिए अभी मार्केट में भीड़ चल रहा है एवलिटी का चाय बनाने का, या चाय अमृत तुल्य चाय बनाने का भीड़ चालू है, सब उसी में जुड़ गए। किसी ने अमृत तुल्य डाल दिया तो किसी ने प्रेम का चाय डाल दिया, किसी ने साई चाय डाल दिया, किसी ने विट्ठल चाय डाल दिया। जो ट्रेंड चलता है उसके पीछे पीछे चलते हैं लोग। लगता है कि वो सक्सेस हो रहा है तो अपन भी सक्सेस होते हैं दोस्त, ऐसा नहीं होता है दोस्त। तुमको जो अच्छा लगेगा, तुम्हारी जो चॉइसेस है, तुम्हारे जो इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से तुम अपना ध्येय खुद डिसाइड करो, और उस ध्येय को पाने के लिए आपको शिद्दत से जी जान लगाना पड़ेगा। यही एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, समझ लीजिए 25 की उम्र के 100 लोग लेते हैं अपन, क्योंकि उस उम्र में क्या होता है, आदमी को सक्सेस बनने का बहुत भूत चढ़ा रहता है, मैं कुछ तो ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। बोलते ना अंदर की एक पावर रहती है ना उनकी, वो बहुत तेज़ी से कुछ नया करने की रहती है, और वो स्टार्टअप करने के मूड में रहते सब जन। पता है, जैसे ही कॉलेज खत्म होता है तो आदमी अभी नौकरी की तलाश में जाएगा, कोई बिजनेस की तलाश में जाएगा, कुछ ना कुछ अवसर ढूंढेगी आमदनी कमाने का, पैसा कमाने का, और हर एक को लगता है कि मैं सक्सेस बनूंगा। लेकिन वही 100 लोग दोस्तों, गौर करना, आने वाले 20-25 साल के बाद या उम्र खत्म होने के 50-25 साल के बाद देख लेना, उस 100 में से ओनली 5% जो लोग रहेंगे, ओनली 5% जो पीपल रहेंगे वो सक्सेस रहेंगे। ये 95 फेल होने का राज क्या है दोस्तों? यही कि उनका लक्ष्य क्लियर नहीं था, उनको क्या बनना है, बस पैसा कमाना है करके घर से बाहर निकले, कुछ तो काम करना है करके जो मिला वो कर रहे, उनका चॉइस का नहीं है तो भी कर रहे। वो 95 पीपल जो मिल रहा है वो कर रहे, कुछ अलग से, कुछ नया आइडिया, नया क्रिएटिव अपने तरीके से कुछ नहीं कर रहे ना, लोगों को कॉपी कर रहे, या हो सकता है भीड़ को कॉपी कर रहे, जो हो रहा है उसके साथ चल रहे। और जो 5% पीपल होते हैं ना, उसमें से कुछ आमिर बने होंगे, कुछ विद्वान बने होंगे, कुछ सक्सेस भी हुए होंगे। सक्सेस का राज यही नहीं कि सबके पास पैसा होना चाहिए, सक्सेस बिना पैसे का भी सक्सेस हो सकता है दोस्तों, क्योंकि लोगों ने तुमको कॉपी करना चाहिए। जब तुम सक्सेस हो जाते हो तो तुम आकर्षण बनना चाहिए, भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये इसमें सिंपल बात है दोस्तों। जब तुम किधर खड़े हो जाते हो तो भीड़ तैयार होनी चाहिए, तुम जाके किसी का भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो उसको सक्सेस बोलते हैं। तो ये अपना होना चाहिए सफल। तो ये 25 की एज से जो पब्लिक, जो इंसान जो काम कर रहे थे, तो उनका एक मकसद, विज़न क्लियर नहीं था, तो किसी ने अपना रोजी रोटी में ज़िंदगी गुजार दी, घर की ज़रूरतों के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन्होंने कुछ नहीं किया। जिन्होंने भी एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके किया, उन्होंने इतिहास रचा दोस्तों। तो ऐसा कौन, कितने लोग कर सकते? ओनली 5%। अभी आज के तारीख में सबसे अमीर इंसान कौन है? एलन मस्क। दूसरा इंसान कौन है? अदानी साहब। ठीक है, तो इनके पास ऐसा खासियत क्या थी? कुछ नया किया उन्होंने अपने तरीके से कुछ किया। दोस्तों एलन मस्क के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ मैं। वो फर्स्ट जनरेशन है, उनके बाप दादा खानदान में से कोई अमीर नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये खासियत उनमें है। एक तो वो एजुकेशन में भी टॉप थे, हर चीज़ में वो टॉप रहना चाहते थे, कुछ भी कर सकते टॉप पे रहने के लिए। और उनके पास एक क्विक डिसीजन लेने की कैपेसिटी थी दोस्तों, वो जगह पे डिसीजन लेते थे, किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं, कुछ टाइम खोटी करने का ज़रूरत नहीं, उनको जो चीज़ करना है वो फटाफट डिसीजन लेते थे, अच्छी लगती तो। दूसरा चीज़, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी सीरियसली लेते थे। एक किस्सा ऐसा है दोस्तों, उनका इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बहुत फेमस है, टेस्ला। तो ये टेस्ला का ना चार्जिंग पॉइंट होते थे, मालूम है?
चार्जिंग पॉइंट होते थे तो गाड़ियाँ वहाँ पे चार्ज होती थी स्टेशन पे, चार्जिंग स्टेशन पे। तो एक बार एक ग्राहक चार्जिंग करने के लिए वहाँ पे चले गए, लेकिन वहाँ पे 10-12 गाड़ी ऑलरेडी लगी थी। उसमें से कुछ गाड़ियाँ चार्ज होने के बाद भी वहाँ पे थी, लेकिन ये चार्जिंग लगा नहीं सकते थे ये ग्राहक, क्योंकि जब तक वो गाड़ी निकलेगी नहीं तब तक ये गाड़ी चार्जिंग पे जाएगी नहीं। तभी उस ग्राहक ने ट्विटर पे एक मैसेज डाला, कौन मूर्ख है जो यहाँ पे गाड़ी चार्जिंग लगा के इधर मज़े मार रहा है, मेरे को चार्जिंग करना था। तो ये ट्वीट जैसे एलन मस्क को नज़र आया, उन्होंने 5 मिनट में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बुलाया और इमीडिएट एक डिसीजन लिया कि जो भी पावर स्टेशन पे, चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी चार्जिंग होने के बाद रुकेगी, पर मिनट का उनको $0.040 देना पड़ेगा। तो $0.40 पेनल्टी देना पड़ेगा। ये रूल निकाल दिया तब से, तो अभी भी वो रूल चालू है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अपना ग्राहक को खुश करने के लिए या अपने ग्राहक के फायदे के लिए हर वो चीज़ कर सकते, वो कौन है कहाँ से है, लेकिन उनमें यही की खासियत थी कि वो किसी का भला चाहते। जब तक तुम किसी का भला नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा दोस्तों। ये नेचुरल सत्य है, ये निसर्ग का नियम है। जब तक तुम किसी को कुछ देंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। अगर तुमको अमीर बनना है तो तुमको लोगों को अमीर बनाना पड़ेगा, तब जाके तुम अमीर बनोगे। अगर तुम अभी लीडर बनना चाहते हो तो तुमको दूसरों को लीडर बनाना पड़ेगा, तुम्हारे टीम में लीडर बनाने पड़ेंगे, तब जाके तुम रियल लीडर होगे। तो जो भी आपको चाहिए रहता है वो पहले देना सीखो। और दोस्तों जो साइंटिस्ट ने बोला था कि ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों, सच में ये ब्रेन जो होता है ना वो खेत की माफिक होता है, ज़मीन की माफिक। उसमें आप जो भी बोओगे उसका 10 गुना 100 गुना रिटर्न आने वाला रहता है। तो अपन क्या बोते हैं, नफरत, परेशानियाँ, दुख, दर्द, हर बार नेगेटिव विचार करते। जो अपने दिमाग में विचार चलता है ना दोस्तों वही आप बोलते हैं ना, तो वही आपको मिलता है रिटर्न में। उसकी बुराई कर, इसकी बुराई कर, ये मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो आप दिन भर सोचते हो वही बनते रहता है। तो तुम अच्छा क्यों नहीं सोचते, अच्छा क्यों नहीं बोलते? अगर तुम किसी का भला चाहोगे तो तुम्हारा भला अपने आप होने वाला है। तो वही बो ना, अच्छा ही बो तो अच्छा ही होगा। तुमको अमीर बनना है तो दूसरों को अमीर बनाने के लिए प्रयास करो ना। आम इंसान को कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी दो काम करने का, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी तैयार करो, तब जाके तुम अमीर बनोगे ना। आज तक ऐसा कोई बंदा है जो अकेला ही अमीर है, दूसरों को मदद नहीं किया? अभी एलन मस्क के यहाँ पे ना, वहाँ पे ना जॉब करने के लिए डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। कोई भी छोटी मोटी स्किल रहेगी तो वहाँ पे जॉब मिल सकता है, और एक डेडिकेशन चाहिए काम करने का, तो उनके पास वो होना चाहिए था। तो वो उनका एक अलग तरीका है जॉब करने का, मतलब बिजनेस करने का। और दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि उनको बड़ी ऑर्डर आती है कार की और प्रोडक्शन करना था, और उनके डिपार्टमेंट से एक मैसेज जाता है उनको कि ये प्रोडक्शन करने के लिए कोई चीज़ है, अभी अर्जेंटली ज़रूरत है। तभी उन्होंने फ्रांस में कॉल करके बता दिया कि ये चीज़ हमें चाहिए। वहाँ से कॉल आता है कि ये चीज़ डिलीवर होने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। तभी एलन मस्क क्या करते, खुद का जेट लेके इमीडिएट चले जाते और उसी दिन वो पार्ट लेके आते, प्रोडक्शन चालू हो जाता। तो दोस्तों ये चीज़ होती है कि वो कितने सीरियसली अपने बिजनेस को लेते। पता है दोस्त, उन्होंने उनका 46 बर्थडे अभी रिसेंटली मनाया। कैसा मनाया रहेगा, आप कैसे मनाते हो सोचो। तो सोचो दोस्तों, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं, उनका सोच ही उनको आगे बड़ा बनाता है दोस्तों। तो उन्होंने जो उनका 46वां बर्थडे मनाया, कैसे मनाया? 24 आवर्स काम करके मनाया दोस्तों। सोचो, इतिहास गिनीज बुक बना दिया उन्होंने कि उन्होंने अपना 46 बर्थडे पूरा दिन रात मेहनत करके उन्होंने सेलिब्रेशन किया। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या? अपने सक्सेस के लिए 12 घंटा 15 घंटा सीरियसली काम कर सकते हो क्या? और सक्सेस दोस्तों वो है, कोई बता रहा है करके करने से नहीं होता है। तुम्हारे अंदर से वो ख्वाहिश होनी चाहिए, वो तुम्हारा वो विजन होना चाहिए, तुम्हारा वो मकसद होना चाहिए, उसके लिए तुम जीना चाहिए। वो नहीं है तो तुम जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और वो किसी के कहने से, किसी के बोलने से, कोई तकलीफ आने से वो डिसीजन बदलना नहीं चाहिए। उस डिसीजन पे तुमको अटल रहना चाहिए, तब जाके सक्सेस बन सकते हो दोस्तों। अगर तुमको अभी यहाँ पे सक्सेस पाना है वेलजेनिक्स में, तो तुम्हारा विजन होना चाहिए यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एक बड़ी टीम खड़ा करूँगा, यहाँ से मैं बड़े बड़े मकाम हासिल करूँगा,
और उसके लिए तुम्हारे घर वाले ने कुछ बोल दिया तो टोक दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मीटिंग आना बंद कर दिए, जूम पे बैठना बंद कर दिए, लोगों को मिलना बंद कर दिए, तो इससे सक्सेस नहीं होगा ना दोस्तों। ये तुम्हारा सपना होना चाहिए और वो सपने के लिए तुमको ही आगे बढ़ना चाहिए और उसी के लिए हर दिन प्रयास होने चाहिए, कांस्टेंट प्रयास होना चाहिए। एक दिन के प्रयास से कुछ नहीं होता है। और दोस्तों ओनरशिप लेनी चाहिए, ओनरशिप खुद का बिजनेस का, खुद का जो भी आइडियाज होता है ना, उसको सक्सेस के मकाम तक पहुंचाने का जिम्मेदारी खुद को लेना चाहिए। एक स्टोरी और याद आ रही दोस्तों मेरे को, बीच बीच में लेता हूँ स्टोरी में। तो एक स्टोरी ऐसा है कि दो दोस्त थे, क्लासमेट थे अच्छे से, इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने जॉब करना पसंद किया और एक अच्छी कंपनी में जॉब पे लग गए। सीरियसली काम कर रहे थे वहाँ पे दोनों भी। तो एक बंदा था वो वक्त के हिसाब से काम कर रहा था, ये नौकर के हिसाब से काम कर रहा था, जितना पगार मिल रहा था उसके हिसाब से उसका एटीट्यूड था काम करने का। और एक दूसरा बंदा था, उसको जिम्मेदारी समझ के काम कर रहा था। भले वो पैसा कम ज़्यादा है उस पर वो सोचता नहीं था, माइंड उसका वहाँ पे नहीं था, लेकिन मेरे बॉस ने, मेरे सीनियर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मेरे को इसको 100% मेरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट करना है, ये तरीके से वो काम करते थे। तो एक दिन ऐसा ही दोस्तों, काम करते करते थोड़ा टास्क बड़ा काम दिया उनको, तो काम चालू था, रात हो रही थी, काम ख़त्म नहीं हुआ तो देर रात हो गई, 10 साढ़े 10 बज गए। आखिरी ट्रेन जाने का मौका आने के बाद उन्होंने थोड़ा आधा घंटा पहले काम ख़त्म करके चल दिए। तभी जाने के टाइम है ना, गलती से उनसे ना ऑफिस का एसी बंद करना भूल गए, लाइट बंद करना भूल गए और वो चले गए। उस 1-1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद उनको याद आता है कि यार ऑफिस का लाइट और एसी तो बंद करना भूल गए। तभी एक दोस्त ने बोला चलते वापस बंद करके आते। तभी दूसरा दोस्त बोला यार जाने देना, अपना थोड़े बिल भरने गए, बॉस भरेगा ना। नहीं चलते यार, नहीं 1.5 किलोमीटर जाएगा आएगा कौन यार, मैं नहीं करूँगा, तू, तेरे को ज़रूरत है, तू कर रहा, तेरे को अच्छा लग रहा है, तू जा कर ले। तो वो दूसरा जो दोस्त था उसको लग रहा था अपना कंपनी रहता तो क्या होता है यार, लाइट बिल ज़्यादा आता है या जो भी ये गलत होता, कुछ शॉर्ट सर्किट होता, नुकसान होता, कुछ भी हो सकता है, तो अपना जिम्मेदारी है करके उसने 1.5 किलोमीटर वापस रिवर्स जाके उन्होंने वो एसी लाइट सब बंद करके फिर वापस आया। उसका मेंटल एटीट्यूड क्या था दोस्तों, खुद की कंपनी समझ रहा था, और जो दूसरा था वो एक नौकर के माफिक सोच रहा था, वो पगार के हिसाब से ही काम कर रहा था। कुछ दिनों के बाद दोस्तों जो बंदा एसी बंद करने गया ना, उन्होंने इतना बड़ा सक्सेस हासिल किया कि कुछ सालों में खुद की कंपनी हो गई, खुद की कंपनी हो गई, अच्छी मकाम पे सक्सेस पा रही थी कंपनी। और जो बंदा एसी नहीं बंद किया था ना, वो साथ में आया नहीं था, वो नौकरी की तलाश में था, तभी जॉब प्लेस हो गया था। फिर से जो ये बंदा था उसकी कंपनी में वो नौकरी के लिए आता है, इंटरव्यू के लिए आता है। तभी सामने देखता है, अरे आप इधर क्या कर रहे हैं, तू इधर क्या कर रहा है। तभी वो बोलता है मैं बॉस हूँ यहाँ का और मेरी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू के लिए आए। तभी वो सोचता है यार ऐसा कैसा हो सकता है, तू कैसे बॉस बन सकता है, इतनी बड़ी कंपनी कैसी खड़ी कर सकता है, अरे तू तो मेरे क्लास में था, तो तेरा और मेरा एजुकेशन सेम था, ऐसा क्या किया तूने। बोला दोस्त जब तू और मैं काम करता था ना, तब तू एज ए नौकर की तरह सोचता था, तभी भी मैं मालिक के जैसा सोचता हूँ और आज भी मैं मालिक हूँ। तभी उसको ऐसा सोच जाता है। ये सीरियसली लेना चाहिए दोस्तों कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी जिम्मेदारी को समझना ज़रूरी है और अपने मकसद के लिए अपने को काम करना है। ये तुम्हारा मकसद होना चाहिए, किसी और के मकसद के लिए तुम काम नहीं कर पाओगे, और कोई कर रहा है करके तुम करोगे तो सक्सेस नहीं रहेगा वो। एक तुम्हारा विजन, तुम्हारा लाइफ का एक गोल होना चाहिए उसके लिए। और इस पे और एक मैं बताता हूँ दोस्तों, ये गोल के ऊपर दोस्तों समझ लीजिए, एक बंदरगाह से एक जहाज एक सिंगापुर जा रहा है। समझ लीजिए कि एक अपने बंदरगाह से एक बड़ा जहाज सिंगापुर जा रहा है, उसमें कैप्टन है, उनकी टीम है, नक्शा है, पूरा ईंधन बिंधन प्रॉपर है। एक में ये सारी चीज़ें जो है कि मकसद तक पहुंचने के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें उसके अंदर है, और कैप्टन भी है, उनकी टीम भी है, और वो सिंगापुर जा रहे हैं। उसके विपरीत दोस्तों जहाज सेम है, ईंधन सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वहाँ पे कैप्टन नहीं है, कोई चलाने वाले लोग नहीं है। तो दोस्तों दोनों भी जहाज सेम तरीके के हैं, सेम कंपनी के हैं, सब चीज़ उनमें सेम है, लेकिन एक में कैप्टन है, उनकी टीम है, नक्शा है, एक दिशा है, वो दिशा के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो मुझे बताओ दूसरा जो है
उनको स्टार्ट करके छोड़ दिया। वो जो दूसरा जहाज रहेगा सिंगापुर पहुंचेगा दोस्तों? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उसकी दिशा नहीं है, चलाने वाला कोई नहीं है, टीम नहीं है, तो कैसे पहुंचेगा? चालू करके छोड़ दिया है, आगे तो जाएगा, किधर ना किधर बोलते ना तूफान में डूब जाएगा या किसी चट्टान को टकरा के उधर ही बंद पड़ जाएगा। ठीक है, वो भगवान भरोसे चल रहा है ना। और एक होता है वेल प्लान है, जैसे अपन चाह रहे वैसा चल रहा है। दूसरा है अरे चल भगवान ने पैदा किया, भगवान ही खिलाएगा, भगवान ही चलाएगा, बाप ने बोला तो कर रहा हूँ, माँ ने बोली तो कर रहा हूँ। ये ऐसा जिसका ज़िंदगी चल रहा है ना दोस्तों, वो 95% में आते हैं लोग। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना दोस्तों, उन्होंने ठान लिया रहता है कि मुझे ये करना ही है, बाय हुक और कुक मुझे करना ही है। आज आपने वेलजन इसमें या 55,000 विद्यार्थी है, उसमें से सक्सेस कितने दोस्तों? 5% ही रहेंगे ना। अभी सिस्टम्स जो बन रहे, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक हुनर है उनके अंदर एक से बढ़कर एक क्वालिटी है। उन्होंने वेलजनिस को अपना बोलते ना सपना बना लिया है, वो उसको जी जान लगा के काम कर रहे, मकसद बना लिया ना वेलजनिस में काम करना, क्योंकि उनके सपने, उनकी ज़रूरतें, उनकी सोच मैच होती है उनके साथ में। तो ये वो उनका ख्वाहिश है, वो उनके सपनों, उनको सपना बना लिया है वेलजनिस में काम करना, उनका मकसद हो गया है। उसके लिए कुछ भी कर सकते, दिन रात मेहनत कर सकते, और वो निरंतर प्रयास चालू है, एक के बाद एक मकाम हासिल कर रहे। जिंदगी भी खत्म हो जाएगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो मकाम से है ना, वो अचीव करते करते जिंदगी खत्म हो सकती है। एक के बाद मकसद है, यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं है। अभी देखो आप, मैं जब ज्वाइन हुआ था तभी मेरे हिसाब से 30,000 विद्यार्थी थे, 30,000 सब्सक्राइबर थे, आज 55। बोल तो 5 से 6 महीने में इतनी बढ़ोतरी हुई है, और आने वाले 2 से 3 महीने में मेरे हिसाब से 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो सकते हैं। मकसद यही है दोस्तों कि आप अपना मकसद के लिए सीरियस रहना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है ना, तो अमीर लोग क्या करते, ऐसे 10-20 अमीर लोगों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उनके अंदर क्या क्वालिटी है जो मुझ में नहीं है, वो कैसे तरीके से कर रहे हैं, वैसे तरीके से अपने को करना है। अगर आपको वेलजेनिक्स में अगर सुपरस्टार होना है, वेलजेनिक्स में अगर अचीवर होना है, वेलजेनिक्स में अगर सक्सेस होना है, तो तुम्हारे नज़रों के सामने वेलजेनिक्स में जो पावरफुल 5 आइडल लोग हैं, उनको चूज़ करना पड़ेगा, उनको कॉपी करना, उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। वो कौन से तरीके से काम कर रहे, क्या कर रहे, वो देखना पड़ेगा। उनकी सोच के जैसे अपनी सोच बनाना पड़ेगा, उनके काम करने के तरीके के जैसे अपना काम करने का तरीका होना चाहिए, ढंग अपना हो सकता है। सक्सेसफुल पीपल अलग कुछ नहीं करते, बस अपने तरीके से करते ना। अरविंद नायर सर ने अगर उनके तरीके से काम किया, तो तुम्हारा अलग तरीका होना चाहिए, लेकिन काम तो वैसे ही होना चाहिए ना। अगर वो 24 आवर्स काम करने की जज्बा रखते हैं, हर जगह हर वक्त पे पहुंचने का उनमें कॉन्फिडेंस रहता है, कोई भी काम को ना नहीं बोल सकते, हर मुसीबत को टक्कर दे सकते, उसको पार कर सकते। दोस्तों यहाँ पे और एक बात बोलता हूँ, ये मन, जिसका मन कमज़ोर होता है ना दोस्तों, कोई भी बंदे का अगर मन कमज़ोर रहता है ना, तो क्या होता है मालूम है क्या? हर वो अपॉर्चुनिटी, हर वो अवसर, हर वो परिस्थिति ना प्रॉब्लम नज़र आती है, प्रॉब्लम नज़र आने लगती है। अगर जिसका मन स्थिर होता है ना, वही उनको क्या लगता है, चैलेंज लगता है। और जिसका मन स्ट्रांग रहता है, परिस्थिति वही है सेम, लेकिन जिसका मन कमज़ोर है उसके लिए वो प्रॉब्लम लगता है, जिसका मन स्थिर है उसके लिए एक चैलेंज लगता है, और जिसका मन मजबूत होता है ना दोस्तों, उसके लिए वो अवसर लगता है। आज जो CCM का टारगेट लगा, किसी के लिए प्रॉब्लम था, सच बात है ना, किसी के लिए प्रॉब्लम था। क्यों? ये 10,000 PV इधर, 10,000 PV इधर, 9 लाख का, 10 लाख का बिजनेस इधर, 10 लाख का बिजनेस इधर, पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए प्रॉब्लम था। जिनके लिए मन स्थिर था, शांत था, एकाग्र था, उनके लिए क्या था, चैलेंज था। चले यार बहुत अच्छा है, कर सकते हैं यार, ट्राई करते। जिसका मन स्थिर था उन्होंने एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। जिनका मन और भी स्ट्रांग था, उनके लिए तो अवसर था, उन्होंने तो 2 से 3 दिन में अचीव भी कर दिया। सच बात है ना, पहले वीक में भी अचीवर थे ना अपने यहाँ पे, उसमें मेटांगे सर थे, अरविंद नायर सर थे, वो तो बहुत ही जल्द उन्होंने 10-15 दिन में अचीव किया। तो उनके लिए अवसर था, अपने लिए चैलेंज है, और कुछ लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम था। तो ये सारी चीज़ें अपने मन की है दोस्तों, जैसा आप सोचते हो ना वैसा आप बनते हो। अगर तुमने खुद को अगर रिच माना, खुद को अगर सफल माना, खुद को अगर आपने एक पावरफुल इंसान माना, आप जो चाहे वो कर सकते हो दोस्तों। ये चाहने की ही बात है ना। कल एक सेशन हुआ अफर्मेशन पे, बहुत बढ़िया सेशन था, एक वीडियो दिखाया संकेत सर ने, बढ़िया था। या ऐसा मनगढ़ंत था क्या? वो
कितने लोगों ने उस पर रिसर्च करने के लिए जीवन खपा दिया, किताबें बनाई, कुछ कुछ बोलते ना प्रैक्टिकल साइंटिफिक रीजन से प्रूव करके दिखाया कि अफर्मेशन गलत नहीं होते, अफर्मेशन राइट होते। ये अफर्मेशन क्या है दोस्तों? ये मन को काम पे लगाने का, दिमाग को काम पे लगाने का एक प्लान तो है, मास्टर प्लान, ब्लूप्रिंट तो है कि आप दिमाग को लगा रहे हो काम पे कि मैं गाड़ी में बैठ के घूम रहा हूँ, ये फील कर रहा हूँ, यही है ना, फील कर रहा हूँ ना, तो वो गाड़ी आ सकती है। और दोस्तों ना ये ब्रेन होता है ना, खेत के मापी की है ना। तुम खेत में क्या बो रहे हो, जमीन को कुछ फर्क पड़ता है क्या? तुम जो बो रहे हो वही उगने वाला है ना। अगर तुम उसमें जहरीले पौधे बोओगे तो जहरीले पौधे आएंगे, कुछ अच्छे पौधे बोओगे तो अच्छे पौधे आएंगे। तो इसलिए वो अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन क्यों रखना है? तो पॉजिटिव चीज़ें आप दिमाग को दे रहे हो तो सामने से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और अपने दिमाग में इतनी कैपेसिटी है, अनगिनत कैपेसिटी है दोस्तों, आप कुछ भी उसको काम दे सकते हो, वो कर सकता है। आपको उसको शंका करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम खुद को कभी बोलते ना कैपेबल नहीं समझ रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं आप खुद को कमज़ोर समझना पाप है। तो खुद को कमज़ोर क्यों समझते हो? कभी वो चैलेंज लेना सीखो, उसको हासिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए प्रयास करना सीखो। दिमाग को काम पे तो लगाओ। वो जो वैज्ञानिक था वो दिमाग को काम पे नहीं लगा रहा, यही तो बोल रहा था। सच में दिमाग को काम पे नहीं लगा रहे ना अपन। तो दिमाग को काम पे लगाओ, अपने तरीके से किसी चीज़ों को करने को सीखो, ये मेन चीज़ है। तो दिमाग को अच्छी अच्छी चीज़ें देना ज़रूरी है। अगर आपको अगर कुछ अच्छा हासिल करना है तो दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें डालना ज़रूरी है। और अपना ब्रेन इतना पावरफुल है, अभी जैसे अफर्मेशन की बात कर रहे थे वो अचीव कर सकता है ना, वैसे तो अच्छी अफर्मेशन दे दो उसके लिए। जो भी आपने को चाहिए ना वो चीज़ें फील करो। जब तुम खुद को फील करोगे ना दोस्तों, वो ब्रेन को पता नहीं है तुम सच में गाड़ी में बैठे हो कि डुप्लीकेट की गाड़ी अपना हाव भाव कर रहे हो। ब्रेन जो सोचता है ना वो मानता है। अगर तुमने सोचा कि मैं गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ, हवा खा रहा हूँ, मस्त एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो भी सोचेगा हाँ बहुत मारी, मेरा जो ओनर है वो मज़ा मार रहा है, ऐसा लगेगा ब्रेन को भी। और वही तुम दुखी रहोगे तो वो भी सोचेगा यार मेरा बॉस किधर मुसीबत पे फंस गया, वो परेशानी में, तो और परेशानी में डाल देगा। दोस्तों इस चीज़ पे ना मेरे को और एक स्टोरी बताता हूँ। साइंटिस्ट लोग कुछ भी करते ना, तो ऐसे ही एक कैदी को जन्म वो तो मौत की सज़ा हुई थी, तो उन्होंने उन पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था पता है? उसको अभी वो तो मौत की सज़ा थी, उसको तो मरना ही था, तो बोले यार इसको डरा के मारते, तो ब्रेन को काम पे लगाते। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, उस कैदी को एक रूम में एक चेयर को बांध दिया और उसमें सांप को छोड़ दिए, एक 10-20 सांप ला के छोड़ दिए, लेकिन सांप के दांत निकाल दिए थे, जहरीले सांप नहीं थे, ऐसे ही मन मतलब सिंपल सांप थे जो प्रोग्राम में यूज़ होते वैसे सांप थे। तो सांप को छोड़ दिया और उसको बोल दिया देखिए बहुत जहरीले सांप है, ये अभी तो इसको काट काट के तेरे को मार डालेंगे। और उसको पट्टी बांध दी, आँखों पे पट्टी बांध दिया और छोड़ दिया सांप को। और ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग थे उनको मालूम है ये जहरीले सांप नहीं है, लेकिन दरवाज़ा बंद किया और सांप छोड़ दिए। वो सांप इधर उधर उसके आंख पे घूम रहे, इधर उधर घूम रहे। और उन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जैसे सांप डंक मारता है ना वैसा ही डंक वो इक्विपमेंट से उन्होंने मारा। मतलब जैसे 2 दांत लगते हैं वैसे 2 दांत उन्होंने डंक मार दिया। और उसको वो बंदे ने फील किया, जो कैदी था उन्होंने फील किया कि उसको सांप काटा, और तड़प तड़प के मुझे सांप ने काटा, मुझे सांप ने काटा, मुझे सांप ने काटा करके 10-15 मिनट में मर गया। ये रियल घटना है दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट है और रियल फैक्ट है कि उस सांप ने डंक मारा करके वो मर गया, क्योंकि उसने ब्रेन को ये अफर्मेशन किया कि मेरे को सांप ने काटा है और अभी मैं बचने वाला नहीं हूँ, मैं मर गया। और सच में धड़कनें बंद हो गई और सच में वो मर गया। तो उसकी आंखें खुली, वो तो बाकी का क्रियाक्रम किया। लेकिन इसमें आपको क्या लग रहा है दोस्तों? एक बंदा अभी रियल में सांप काटा भी नहीं है तो भी वो मर गया, क्योंकि वैसा जो सोचा है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, तुम खुद को आबाद भी कर सकते हो, तुमको खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। तो तुम खुद सोचो आप क्या कर रहे हो खुद के बारे में। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा अपने आप होने वाला है दोस्तों, बुरा अपने आप होने वाला है। तुम अगर अपना वक्त अगर किसी अच्छे कार्यों में नहीं लगाओगे तो बुरे कार्यों में अपने आप होगा। खेतों में भी पता है दोस्तों, तुम अगर कुछ अच्छा बोते हो तो कुछ फसल उगती है, अनाज उगता है, खाने को मिलता है। लेकिन तुम कुछ भी नहीं करोगे, नेचुरल है दोस्तों, वहाँ पे घास फूस ऑटोमेटिक उग जाएगी। जैसे तुम कुछ अच्छे कार्यों में अपना वक्त नहीं डालोगे ना, तुम लेजी होगे, सोते रहोगे, या कुछ टीवी देखने में, गपशप में तुम्हारा दिन बर्बाद करोगे, वो अपने आप होने वाला है।
तुम कुछ ना कुछ करोगे, ये सृष्टि का नियम है। और अपने धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है, तुम अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा। और वो अपने आप में ही है ना, वो आपको आपके बारे में ही करना है वो सब चीज़ें। तो ये है, तो आपको अपनी एक दिशा फिक्स होनी चाहिए। दिशा के साथ अपना मकसद के लिए जो जो चीज़ें लगती है साथ में होनी चाहिए। जैसे अगर तुमको सिंगापुर पहुंचना है जहाज से, तो अपने पास क्या चाहिए, एक नक्शा होना चाहिए, वो रूट मैप होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, टीम होनी चाहिए, उतना ईंधन अपने पास होना चाहिए। वो सारी चीज़ें होगी तभी वो मकसद के पास पहुँचोगे। तो तुम 1000 बार भी प्रयास करोगे वेल प्लान के साथ में, तो 1000 बार भी तुम सक्सेस पाओगे, सिंगापुर पहुंच सकते हो सकता है एक आध बार मुसीबत की वजह से टाइटैनिक के जैसा कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन 1000 में से 999 बार पहुंच सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास, तुम्हारे ब्रेन को काम नहीं लगाया, तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है, कुछ भी टीम नहीं है, तो वो जहाज जैसे बिना कैप्टन का जहाज था, सब कुछ होने के बावजूद भी वो मकसद पे नहीं पहुंच सकता, डूब गया। वैसा अपनी जिंदगी हो रही है दोस्तों। और ये ऐसा ही 95 पीपल का ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी ज़िंदगी का वेल प्लान नहीं करते, वो कुछ मकसद के लिए काम नहीं करते, बस जीना है करके जी रहे, कुछ करना है करके कर रहे। तो ऐसे से सक्सेस नहीं मिलता है दोस्तों। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक डेडिकेटेड प्लान होना ज़रूरी है दोस्तों। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल सर, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे सर? 36 हो गए, स्टार्ट कर सकते हो। ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से वेलकम है इस वेलजनिस के गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे, मॉर्निंग सेशन पे। दोस्तों देखिए, जैसा आप सोचोगे वैसा बन सकते हैं। तो आपने अभी क्या सोचना है वो आप डिसाइड करो। और आज जो भी आप हो, आपकी सोच के वजह से हो दोस्तों। आज तक तुम्हारे पास जो भी हासिल हुआ है, जो भी आपने पाया है, वो तुम्हारी सोच की वजह से ही हुआ है। और सबसे बड़ी गलती ये होती है दोस्तों इंसान की, वो अपनी परिस्थितियों का ना दूसरों पे ब्लेम करता है दोस्तों। और इधर ही 95 पीपल हारने का, अनसक्सेसफुल होने का वो रीज़न है दोस्तों। ये कभी भी ये 95 पीपल का सोच लेना, ये 95 पीपल जो होते हैं, जो असफल होते हैं, सामान्य लाइफ जीते हैं, कुछ बड़ा हासिल नहीं करते ना, उनमें एक कॉमन खासियत होती है कि हर चीज़ का वो ब्लेम किसी और पे छोड़ देते। और कुछ भी होता है लाइफ में, अरे मेरे पिताजी ऐसे होते तो मैं ऐसा करता, मेरी मम्मी ऐसी होती तो मैं वैसी करती, मैं पढ़ा लिखा होता तो ऐसा करता, कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं, मेरी मुसीबत, मेरे जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे, उसको हल करने का, उसको ख़त्म करने का जिम्मेदारी मेरा है। माँ बाप ने पैदा किया, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, स्कूल तक पहुँचाया। ऐसा है क्या दोस्तों? पढ़ा लिखा ही इंसान कुछ बड़ा कर सकता है? अरे कुछ अनपढ़ लोग हैं दोस्तों, उनने ऐसा इतिहास बनाया है कि उसको रोल लोग फॉलो करते। जिस परिस्थिति में हो ना, उसमें कुछ बड़ा करने का सोचो ना। तुमको अलग से कुछ क्या करने का ज़रूरत है? तुम्हारी परिस्थिति के अनुसार ही आप सोच सकते हो ना। अगर तुम गांव में हो तो खेती अच्छी से करो ना।
अगर तुम शहर में आए हो तो शहर में तुम बड़े लोगों के जैसा सोच रहे हो, बड़े अमीर बनने का सोच रहे हो, तो वो अलग तरीके से करो ना। तुम्हारे हिसाब से पूरा जान तो लगाओ तुम्हारे अंदर जितनी है। अगर तुम ब्लेम करने जाओगे, कितने जन को ब्लेम करोगे दोस्तों? सरकार पे ब्लेम, हर एक को ब्लेम करोगे ना। बारिश नहीं हुई, मौसम ठीक नहीं है, कोरोना आया, कोरोना वजह से बर्बाद हो गया। अरे कोरोना की वजह से लोग बर्बाद भी हो रहे, लेकिन कोरोना की वजह से अपनी वेलजेनिक जैसे कुछ आबाद भी हो रहे ना दोस्तों। देखो मैं क्या बोला, पहले एक ही बात बोला ना, जिसका मन कमजोर होता है ना उसके लिए परिस्थितियाँ एक प्रॉब्लम होती है, और जिसका मन स्थिर होता है ना उसके लिए परिस्थितियाँ एक चैलेंज होती है, और जिसका मन स्ट्रांग होता है उसके लिए एक अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप अपनी समस्या को, अपनी परिस्थिति को कैसे नज़र से देखते हो, आप डिसीजन ले लो। अगर तुम कमज़ोर होगे तो प्रॉब्लम समझोगे, अरे वेलजेनिस में मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, लोग नहीं जुड़ रहे, नहीं यार अभी 10 दिन हुआ मैं इसी से नहीं बनूंगा, चालू हो गया ना रोना धोना। अरे और 10 दिन बाकी है। विनोद सेठगे सर ऐसा बोलते हैं कि लास्ट के 1 घंटे में भी आदमी कुछ भी इतिहास बना सकता है। वो तुम्हारे अंदर वो जोश, वो जज्बा चाहिए ना। जब तक सांसें चल रही तब तक लड़ने का हौसला तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और जिसके पास लड़ने का हौसला होता है और सही वक्त पे सही फैसला लेने का ताकत होता है ना, वही बंदा सक्सेस होता है दोस्तों। तो तुम्हारे अंदर वो हौसला चाहिए, पेशेंस चाहिए, कुछ करने की होता है ना कैपेसिटी चाहिए अच्छी से, और वो डिसीजन ज़रूरी होता है दोस्तों हर चीज़ में। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए ना। हार मानना एक कमज़ोर व्यक्ति का निशान है। और मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं कि उसमें से कोई भी बंदा कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जब भी भगवान ने इंसान बनाया सबसे अलग चीज़ दिया है ब्रेन। और मुझे लगता है शरीर अगर अलग रहेगा उसकी परिस्थिति अलग रहेगी, लेकिन मुझे मालूम है ब्रेन है ना, ब्रेन साइंटिफिकली सबका ब्रेन सेम है दोस्तों। आंखें नाक सब अलग अलग चीज़ें अलग अलग हो सकती है, लेकिन ब्रेन जो है ना यूनिक रहेगा। सबके साइज बोलो या वजन बोलो या जो भी रहेगा वो कॉमन रहेगा सबका, लेकिन मेन चीज़ है कि वो हर चीज़ वो कर सकता है। इतनी उसके अंदर अनगिनत कैपेसिटी है करने की ना, आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों। अभी ये आविष्कार होते हैं वो इंसान करता है ना, तो आप ऐसा कुछ आविष्कार करने का दिमाग में नहीं आता है क्या? दिमाग में कुछ सोचते भी नहीं हो क्या, यार अरविंद सर जैसा काम कर रहे हैं मैं वैसा काम कर सकता हूँ करूँगा, ये दिमाग में भी नहीं आ रहा है। ये विनोद सेठगर सर यार ऐसा सक्सेस पा रहे, इतना लाइफस्टाइल जी रहे, मेरे को वैसी लाइफस्टाइल जीना है, ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये अगर अच्छी चीज़ें नहीं आ रही है ना दोस्तों, तो तुम अच्छा कैसे करोगे? तुम सोच ही नहीं सकते हो कि कुछ अच्छा करो, तो ये कैसे सोचोगे कि मुझसे वो अच्छा होगा? अगर तुम्हारे अंदर वो सोचने की भी कैपेसिटी नहीं है, तुम वो सोच भी नहीं सकते हो, अरे आप भी कम से कम जूम में बैठने का पहले तो डेयरिंग तो करो, लोगों को मिलने का, बड़े लोगों के साथ में रहने का, उनकी सोच के साथ जुड़ने का प्रयास तो करो। तो पहले हार मान रहे हो तो आगे बढ़ने का चांस ही नहीं है ना। और दोस्तों ये सरकार का ना एक मुसीबत है, ये बड़े लोगों से फायदा उठाने में जितना दिमाग नहीं लगता ना सरकार को, उससे कई ज़्यादा मुसीबत है ना ये कमज़ोर लोग होते ना, उनको मुसीबत से, नुकसान करने से बचाने में लगता है। अमीर लोग तो बहुत कमाएंगे, उनसे बटोरना भी उनको बहुत आएगा, लेकिन कमज़ोर लोग इतने कमज़ोर हो जाएंगे, उनका नुकसान बचाने में जितना ताकत सरकार को लगती है ना, 95 ताकत उधर ही जाते कि एक आम इंसान को मुसीबत से बचाने में जाती है। क्योंकि उनका वो तरीका जो रहता है, जीवन शैली जो रहती है, वो हर वक्त वो खुद को मुसीबत में डालते। कुछ तो ऐसा कर्जा लेंगे फिर बाद में बोलेंगे मेरा कर्जा माफ़ करो। यार क्या बात हो गई यार, तुमने तुम्हारे हिसाब से कर्जा लिया, तुम तुम्हारे हिसाब से कुछ कर रहे हो और बाद में ब्लेम सरकार पे कर रहे हो, क्यों ऐसा? तो तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है ना। वक्त पे आपने कोई ज़रूरत के हिसाब से कुछ मदद दूसरों से ले रहे हो, उसको रिटर्न करने का ताकत नहीं है, और उसके लिए भी तुमको कोई और मदद करेगा। जब तुमने लिया था प्रयास करना चाहिए, 100% देना चाहिए, किसी को भी अपने वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, अपने जीवन का मकसद होना चाहिए। तो यही है कि अच्छे लोगों से अच्छा काम करवाना बहुत आसान है, लेकिन बुरे लोगों से बुरा काम नहीं करवाना या बुरे काम से बचाना है। अभी किसी को शौक ही रहता है, बहुत सारे अभी मुझे मालूम है मार्केट में दोस्तों,
कुछ लोग ऐसे घर से बाहर निकलते ना, ठगने के लिए निकलते। तो इससे बचाना सरकार के लिए मुसीबत है ना दोस्तों। समझ लीजिए अभी अब ट्रेन से जा रहे, मोबाइल मारने वाली टीम रहेगी, बस मोबाइल मारते रहेगी। अभी जो कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, टैक्स भर रहा है, उसको टेंशन नहीं है उनको टैक्स लेने के लिए। लेकिन जो आम इंसान का मोबाइल मारने वाले जो लोग हैं, उनसे बचाने के लिए उनको पूरी फौज लगानी पड़ती है, सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ते। वो तो इतनी सारी मुसीबत सरकार पे आ जाती है कि ये कमज़ोर लोगों से नुकसान से बचाने में ही उनकी आधी पावर जाती है दोस्तों। तो लोग डेवलप, कंट्री डेवलप कैसी होगी? तुम्हारा सही दिमाग ग्रोथ पे होना चाहिए ना। तो ये कमज़ोर लोगों को बचाने में जा रहा है दोस्तों। अपना जो डेवलपिंग कंट्री का प्रॉब्लम यही होता है, यहाँ पे जितने अच्छे लोग दिखते हैं मार्केट में, उसके विपरीत लोग भी मार्केट में रहते हैं। भीख मांगने वाले होते हैं, बगैर काम के पैसे मांगने वाले होते हैं, लोन लेके फरार होने वाले रहते हैं। बहुत कुछ लोग होते हैं जो खोपड़ी उनकी उल्टी चलती है, किसी को नुकसान देने का ही सोचते हैं। अच्छा करने का तो दूर की बात है, अगर वो कर सकते, तुम लाखों कमा सकते तो हजारों की चोरी क्यों कर रहे हो? तुम लाखों कमाने का सोचो ना। तो अपने खोपड़ी को, अपने दिमाग को ये काम पे लगाओ। अभी यहाँ पे दोस्तों सीसीएम बनने के लिए भी कुछ अच्छे लोग हैं और उनमें कैपेसिटी है, लेकिन इसके विपरीत भी लोग होंगे ना। तू नहीं हो सकता यार, कहीं को हो रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या मिलेगा? ये यार 6 महीने के बाद फिर आएगा यार सीसीएम, क्या टेंशन ले रहा है? ये ऐसी खोपड़ी के भी लोग रहेंगे अपने इधर। ये अवसर है अभी। मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये जो सीसीएम का कॉन्टेस्ट लगा तो मेरे भी मन में डाउट था, हो सकता है यार 2 साल के बाद आएगा। पहले तो चालू था, अभी फिर से आ गया, ऐसा खूब मेरे दिमाग में भी चल रहा था। लेकिन मेरा डाउट कब क्लियर होगा? एक तो मैं बिलीव करता था विनोद सेठ के सर पे कि इनके मुंह से जो शब्द निकलेगा ये काले पत्थर की लकीर रहेगी यार, जो बोला वो करना ही है, वो होगा ही है। और उसके बाद भी थोड़ा डाउट हुआ तो मैं वेबसाइट पे जब भी सर्च कर रहा था कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे जब ये कॉन्टेस्ट लगते हैं ना, उसकी भी सारी चीज़ें ऑलरेडी वेबसाइट पे होती है। तभी ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों, याद करना, फाइनल, सीसीएम फाइनल। तभी मेरा डाउट क्लियर हो गया। बोल रहा है भाई अभी इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है, राजा बनना है तो यही एक चांस है, करो या मरो। तो उसके लिए प्रयास कर रहे, कुछ लोग अचीव हो रहे। लेकिन जिसने भी अचीव नहीं किया, अचीव करने का प्रयास नहीं कर रहे ना, वो उनके लिए बहुत बड़ी गलती होगी दोस्तों, मैं मानता हूँ। आज भी वक्त है, 10 दिन बाकी है, प्रयास करो। मैं बोलता हूँ कि वेलजेनिक्स में गुरुकुल के जितने सीसीएम बन रहे हैं ना दोस्तों, बाहर किधर नहीं बन रहे। और ये सब अपने अरविंद नायर सर का लीडरशिप का परिणाम है दोस्तों। और मैं तो भाग्यशाली समझता हूँ कि अपने टीम में गुरुकुल जैसा प्लेटफॉर्म है, अरविंद सर जैसे रोल मॉडल है, और हर एक को ना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आपके परिस्थिति जो बनी है ना, अवसर है तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने का। सोचो दोस्तों, कितने सारे कपल यहाँ पे अचीव हुए हैं, इतने सारे अच्छे लोग यहाँ पे अचीव हुए, उम्र दराज लोग यहाँ पे अचीव हुए सीसीएम। और आने वाले कुछ दिनों में डबल होगा ये आंकड़ा, डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। अभी तक जितने अपने गुरुकुल में हैं उसमें डबल होगा, और वेलजेनिक्स में अपनी टीम टॉप पे रहेगी। ये सारा खासियत अरविंद नायर सर की लीडरशिप को जाता है दोस्तों, क्यों उन्होंने ऐसा प्लान बनाया, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किया, ऐसा किधर और नहीं है, अपने पास ही है। तो मैं शुभेच्छा देता हूँ जितने भी अचीवर्स है, सीसीएम अचीवर्स है, उनको हार्ट से मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो अभी बन रहे ना, उनके लिए मैं ये बोलता हूँ, कुछ भी लगेगा जोर लगाओ दोस्तों। इसके आगे मेरे हिसाब से 5-10 साल तो सीसीएम का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंपनी में कितने लोग चाहिए दोस्तों ये देश पे राज करने के लिए? 100-150 लोग बहुत हो गए यार। जितने डिस्ट्रिक्ट है उतना भी एक इंसान रहेगा, एक डिस्ट्रिक्ट एक बंदे को दिया, ये इस जिले की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वहाँ पे तुम टीम खड़ा करो, वहाँ पे टीम को डेवलप करो, बस हो गए ना। कितने जिले अपने पास, उसके हिसाब से काम होगा। एक स्टेट के हिसाब से दे सकते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन ये अवसर बाद में नहीं आएगा दोस्तों। और जैसे अभी विनोद सर के बीच बीच में मैसेजेस आते, अभी जब पढ़ते हो तो मुझे ऐसा लगता है यार, उनका भी कितना डेयरिंग है कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसी वक्त चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। अगर किसको प्रूव करके दिखाना तो अभी प्रूव करके दिखाओ, बाद में प्रूव करके दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। एग्ज़ाम अभी चलो है ना, तो पास अभी होना है दोस्तों, बाद में कुछ एग्ज़ाम देके कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी ही आपको सब कुछ करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो दोस्तों, एक तो सीसीएम बनना है तो पहले 10 लाख पे 10-10 हज़ार पे फोकस मत करो ना।
2,500 पे फोकस करो, 2,500 क्रॉस करने के बाद 5,000 पीवी पे फोकस करो, 5,000 के बाद 7,500 पीवी पे फोकस करो, तब जाके 10 पे फोकस होगा ना। तुम पहले 2 लोगों को ज्वाइन करो, 2 से 4 को बनाने का सोचो, 4 से 8 बनाने का सोचो, तब ये आसान लगेगा ना। डायरेक्ट तुम 10 पे जाके पहुंचोगे, 10,000 पीवी, मेरे को इतने प्रीमियम पैकेज चाहिए, तो वो पहाड़ लगेगा ना। तो वो पहाड़ को देखोगे तो तुमको मुसीबत ही लगेगी। और तुम प्रयास करते जाओ, छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ा मकाम हासिल हो सकता है। अभी कंटिन्यूस परफॉर्मेंस चाहिए ना। एक पानी की बूंद भी पत्थर को चीर सकती है ना। तो तुम तो यार एक इंसान हो, अच्छे खासे इंसान हो, एक्सपीरियंस इंसान हो, गुरुकुल में काफ़ी दिनों से हो, वेलजिनिस में काफ़ी दिनों से हो, अच्छी खासी टीम भी है, तो फिर कमज़ोर क्यों समझते हो खुद को? ना नहीं होगा ऐसा क्यों समझते हो? तो कुछ बड़ा करने का ठान लो। अभी भी मार्केट ओपन है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सैटरडे को जो एक प्रोग्राम अपना होने जा रहा है जूम पे, 1 जनवरी को 5 बजे का, वो प्रोग्राम इतना हिट होगा ना दोस्तों, उसके नेक्स्ट डे तुमको बहुत सारे सीसीएम्स क्वालिफाई नजर आएंगे। क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग में तो एक दिग्गज लोग हैं, कुमार मेटांगे सर, अरविंद नायर सर और वसंत शिंदे सर, ये सारे कैपैचर है दोस्तों, और सभी अलग अलग फील्ड से। सोचो, एक सामान्य इंसान, ऑटो ड्राइवर, एक कैपैचर हो सकता है। एक इंजीनियर आज ग्लोबल लेवल पे हिट हो रहे और सीसीएम है, फास्टेस्ट सीसीएम भी है। कुमार मेटांगे सर एक बिग पर्सनालिटी है, अलग उनका तरीका है काम करने का। सबके अलग अलग तरीके काम करने का, कोई एक दूसरे को कॉपी भी नहीं कर रहे, अपने अपने तरीके से काम कर रहे दोस्तों, और एक से बढ़कर एक काम कर रहे। तो वैसे ही अपना भी कुछ एक तरीका निकालो ढूंढ के, अलग से कुछ आइडिया बनाओ। अभी रिसेंटली फुलपगार सर और संतोष कुमार साहू सर, देखो कितने आसानी से, अभी मैं फुलपगार सर को रिसेंटली अभी ये 2 महीने से एक्टिव देख रहा हूँ मैं। उसके पहले मैं भी चाहे 4 महीना पहले मैं सिस्टम में 6 महीना हो गया मुझे आके, लेकिन उसके पहले उनका मैं नाम भी नहीं सुनता था। जब मैं 2 महीना पहले से प्रोग्राम में जाने लगा तो अब भी रिसेंटली एक्टिव नजर आया, और इतने जल्दी 2 महीने में सीसीएम बने ऐसा लग रहा है। संतोष कुमार साहू सर को भी 7 महीना हुआ है दोस्तों, ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन वो खुद को सरेंडर करते, वेलजिनिस के लिए सरेंडर करते। सरेंडर बोले तो पूरा बोलते ना, सौंप दिया है वेलजिनिस को, कुछ भी डाउट नहीं उनके अंदर। जो सीनियर बोलेगा वो करेंगे, जो सिस्टम बोलती है वो करेगा, वो उनमें खासियत है दोस्तों। खुद को सरेंडर भी करना आना चाहिए ना। अगर तुमको कुछ पाना है तो उसमें तुमको झोंक देना है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, डाउट कितना भयानक होता है। एक डाउट है ना, आदमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है दोस्तों। तुम फिर किस पे डाउट कर रहे हो? खुद पे डाउट कर रहे हो, सिस्टम पे डाउट कर रहे हो। अभी जो बंदा सक्सेस नहीं है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है ना उसके अंदर। वो प्रॉब्लम ढूंढो खुद के अंदर। आज मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ, मैं कुछ तो मेरे अंदर कमी है, ये कभी सोचते ही नहीं है ना खुद के बारे में, कि मैं सक्सेस नहीं हुआ मतलब तुम परिस्थिति को ब्लेम करोगे। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को ढूंढने का प्रयास तो करो। कभी सीनियर को जाकर मिलो कि सर मेरे को ये बनना है, मेरे इससे क्या क्या काम करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे कैसे तरीके से काम करना पड़ेगा। ये कभी डिस्कस किया है? नहीं किया। क्यों? क्या लग रहा है कि सीसीएम फिर से आने वाला है? तुम्हारे पास बहुत वक्त पड़ा है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे 25-25 साल के अचीवर है। वो तो इसमें उम्र भी नहीं है दोस्तों। जितना जल्दी अचीव करोगे, उतना जल्दी लाइफ को एंजॉय करोगे, उतना तुम बड़ा कुछ हासिल करोगे। और वक्त निकल जाने के बाद रोने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। जो भी जी जान लगाना है, आप भी लगाना है। तो पूरी तैयारी के साथ में अभी भी चांस है। 10 दिन जो भी आपने दिन बचे, उतने दिन पे तुम पूरा जोर लगाओ। अभी मैं जीवन सर के बारे में तो क्या बोलूँ, वो घर पे जाते हैं क्या नहीं पता ही नहीं चलता है। अभी कुछ दिनों से पेन में वो उनके डाउनलाइन के साथ में काम कर रहे हैं। कुछ दिन मेरे साथ में थे, इधर ही रहते, इधर ही जो बोलो चलो सर जिधर चलना चलते, तो पूरा झोंक देते वो भी। तो ऐसे हार्डवर्किंग लीडर अपने टीम में बहुत है दोस्तों, उनका तुम सहारा लो। अभी चांस है, फ़ायदा लो कि अच्छे अच्छे लोगों से तुम सीखो कि तुम्हारे सक्सेस का राज क्या है, सीक्रेट क्या है। दोस्तों बाद में नहीं मिलेगा, ये सब बाद में सेलिब्रिटी हो जाएंगे दोस्तों। मिलना तुम्हारे लिए एक सपना हो जाएगा दोस्तों। अगर तुम अभी सिस्टम में एक्टिव नहीं हुए ना, ज़िंदगी में एक्टिव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि तुमको वो आदत लगेगी, चल यार जाने दे, बाद में करते हैं, वक्त पड़ा है यार, नौकरी चल रही है यार, मेरा घर नहीं चल रहा है, नौकरी जाएगी तो भूखा मरूंगा।
अगर ये तुम्हारी सोच रहेगी तो आगे बड़ा बन ही नहीं सकते ना। कुछ लोग ऐसे हैं यार, मेरे को घर से निकाल देंगे यार, ये सब कर रहा हूँ तो झगड़े हो रहे घर पे, नहीं घर बचाना है मेरे को पहले। दोस्तों सक्सेस जब हाथ में रहता है ना दोस्तों, आम इंसान भी, बाहर की पब्लिक भी तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना पसंद करेंगे, सेल्फी लेना पसंद करेंगे, मेरे गांव से बोलेंगे, मेरी टीम से बोलेंगे, मेरा करीबी बोलेंगे, मेरा दोस्त बोलेंगे। और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना दोस्तों, अपने लोग भी पराये बोलेंगे, नहीं यार ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, नहीं नहीं इसको मैं थोड़ा थोड़ा लंबे से जानता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा ना तो सब जन रिश्ता बनाना चाहेंगे, और जब तुम कंगाल रहोगे ना दोस्तों, कोई तुमसे रिश्ता नहीं बनाएगा। जो प्यार होता है ना, जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है ना, प्यार खिड़की से बाहर कूदी मारता है दोस्तों। तो तुम सक्सेस को अहमियत दो दोस्तों। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है दोस्तों। आज हर चीज़ बगैर पैसे की नहीं होती दोस्तों। ज़िंदगी जीना है तो पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये वेलजनिस जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर तुम पैसा कमा नहीं पाएंगे ना दोस्तों, बाकी और कोई प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लग रहा है कि तुम बड़ा कुछ पैसा कमा पाओगे। तो बेटर होगा कि आप ये अपॉर्चुनिटी को इनकैश करो और फोकस करो, कंटिन्यूसली प्लान करो, और लोगों को ब्लेम करना, दूसरों पे उंगलियां उठाना ख़त्म करो, खुद पे झांकना चालू करो। जब तुम खुद के अंदर झांकोगे, जब तुमको लगेगा कि मेरे अंदर जो काबिलियत है वो किसी में भी नहीं है। और सच बात है दोस्तों, आपके जैसा इंसान दुनिया में किधर भी नहीं है, ना शक्ल में है, ना सूरत में है, ना सोच में है, ना किस में भी नहीं है। आप जिस तरीके से सोचते हो ना, वो दूसरा कोई सोचता नहीं। तो वो सोचो दोस्तों कि तुम खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझो, खुद को एक हीरो समझो, रोल मॉडल समझो, खुद को समझो, क्योंकि आप यूनिक हो। आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपको बस सोचना ज़रूरी है, और सोच के उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। तुम एक्शन लेने को, सोचने को इतना टाइम लगा रहे हो। अभी कल परसों मैं एक सीनियर के साथ में कॉल पे गया था, मेरा एक अपलाइन था, गया कॉल पे और मीटिंग हुई, अच्छा खासा उनको प्लान प्रेजेंटेशन हुआ, मस्त लगा। मुझे तो लगा यार सुपर से डुपर हिट हो गया प्लान, तो आप भी क्या भी आईडिया मिलेगी। पता है दोस्तों, 50 साल की उम्र, 50 की उम्र रहेगी, वो बंदा मुझ क्या बोलता है पता है, मैं मेरी बीवी को पूछ के मैं बताता हूँ। बोला अभी सर पटक के मर जाओ सोच रहा था, क्योंकि वो बंदा मेरा सीनियर होके पहले कंपनी में भी उसी पोजीशन पे था, वहाँ पे भी मैं एक बड़ा मकाम हासिल किया, 1,500 लोगों की टीम बनाया। वो बंदा मेरा सीनियर होके भी वहीं पे था। पे आउट में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था, अचीवमेंट में भी फ़र्क था, दुनिया भर का फ़र्क था। मुझे लगा अभी मेरा सीनियर था तो यहाँ पे मैं उसको सपोर्ट करूँगा करके उसको मैंने अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास किया। लेकिन वो बंदा बोला घर पे जाके बताता हूँ, सोचता हूँ। मैं बोला देख, और मेरे सीनियर ने मालूम था सीनियर की खासियत कैसी रहती है, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया सर आप ऐसा करो, आप अपनी पत्नी को बताओ मत, आप ऐसा करो, आप वक्त ले लो और हमें बुलाओ, हम आके समझाएंगे अपनी पत्नी को। क्योंकि पता है दोस्तों, अगर तुमने खाना खाया है और मैं किसी और को पूछूंगा कैसा लगा, तो कैसा लगता है, बराबर जवाब आएगा उधर से। अगर वेलजनिस क्या है, प्लान मैंने आपको बताया है, वेलजनिस क्या चीज़ है, उसकी सारी खासियत मैंने आपको बताया है, और उसका कुछ भी ABCD पता नहीं उनकी मिसेस को, और उनको वेलजनिस के बारे में अगर पूछेंगे अच्छी है क्या बुरी है, तो क्या बोलेंगे, ये मूर्खता है ना दोस्तों। तो सोचो, तो मेन चीज़ है, सरकार भी दोस्तों 18 साल के बाद डिसीजन लेने का कैपेसिटी हर बंदे को देता है, हर वो जवान युवक को देता है कि तुम 18 साल हो गए, तुम्हारी ज़िंदगी के डिसीजन तुम खुद ले सकते हो। अगर जब तुम 50-50 साल की उम्र में भी अगर तुम डिसीजन दूसरे का ले रहे हो, दूसरे के पूछ के ले रहे हो, तो वही 95 पीपल में हो ना दोस्तों। तुम खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो तो क्या बड़ा का मकाम हासिल कर सकते हो आप। तो मुझे सोचो ना, क्या बड़ा कर सकते हो आप। अगर तुम खुद का एक डिसीजन नहीं ले सकते हो ज़िंदगी में, अच्छा तो बड़ा कैसे कर पाओगे। अगर तुमको अच्छी और बुरे में फर्क नज़र नहीं आ रहा है तो कैसे आगे बढ़ सकते हो, कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। अरे सिंपल फंडा है ना, अगर कोई भी कार्य जिसमें तुम्हारा भला है, तुम्हारे समाज का भला है, तुम्हारे देश का भला है, वो कार्य अच्छा होता है ना। तो इसको समझाने के लिए भी और क्या पढ़ाई चाहिए, और क्या तुमको अलग से बताना ज़रूरी है। आप वेलजनिस से तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा घर तो चलेगा, तुम्हारा समाज में नाम होगा, तुम्हारे वजह से 4 लोगों को और भी नॉलेज मिलेगा, वो भी ट्रेडर बन सकते हैं, GDP में ग्रोथ हो सकता है, सरकार को फ़ायदा हो सकता है, टैक्स जा सकता है अच्छे से, बाहर का पैसा अपन यहाँ पे ला रहे, डॉलर में अपन कमा रहे, तो इसमें चारों तरफ से फ़ायदा हो रहा है ना।
और दिन ब दिन ग्रोथ हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि अपनी कंपनी आप भी चालू हुई है, 2.5-3 साल हो गए और 55,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो और किसका इंतज़ार कर रहे हो कि अभी क्या देखना और क्या देखना चाहते हो? थाईलैंड ट्रिप भी हो गई, बैंकॉक जाके भी आए पब्लिक, डोमेस्टिक ट्रिप बार बार हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेनर आपके पास है प्रशांत सरन सर जैसे। अभी एलडीपी में जाने में भी क्या, तुमको 4,000 तुम अगर तुम्हारे ब्रेन पे खर्चा नहीं कर सकते तो क्या बड़ा हासिल करना चाहते हो जिंदगी में? तो तुमको बीओपी में जाने को वक्त नहीं है और करोड़ों रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। अरे कैसा सोच है तुम्हारा, मेरे को समझ में नहीं आता दोस्तों कि तुम अपने आजू बाजू के एरिया में बीओपी में नहीं जा सकते हो। तुम्हारे लिए तभी तुम्हारा घर इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा फैमिली इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जॉब इंपॉर्टेंट है। तो फिर उधर ही काम करो ना, फिर वही तुम्हारी जिंदगी में रहेगा, वही तुम्हारी घसी पीटी जिंदगी, वही 8 से सवेरे 9 से रात को 5 बजे का जॉब रहेगा, वही ट्रेन के धक्के वही रहेगा। उससे तुम बाहर निकलना चाहते हो तो तुमको कुछ नया करना है ना। और वो भी संडे के दिन भी ऑफिस होते, संडे के दिन भी बहाने बनाते लोग। और बहाने दोस्तों क्या बोलते हैं, अभी बहाने बनाना क्या बोला अभी उसके ऊपर, वो दूसरों के लिए नहीं है दोस्तों बहाना, तुम्हारी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो बहाना। तुम्हारे को सक्सेस से तुम दूर कर रहे हो। बहाने बनाना बोले तो तुम्हारे जिंदगी को बर्बाद करने का बहाना है वो। बहाने बनाने से जिंदगी नहीं बनेगी, सक्सेस नहीं मिलेगा। जो भी सक्सेसफुल इंसान होता है बहाने कभी नहीं बनाता है। कुछ भी गौर करो, जितने भी सक्सेसफुल पीपल है ना कभी बहाने नहीं देते। मैंने तो अरविंद आयर सर के मुंह से कभी नहीं बोला कि ये मेरे से नहीं होगा। एलन मस्क भी बोलते ये नहीं होता, ये क्या है, मेरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं, ऐसा सोचते हो। हर चीज़ पॉजिटिवली लेते, हर चीज़ में वो अपॉर्चुनिटी देखते और निगेटिव कभी नहीं सोचते। तो अपने को भी वही करना है दोस्तों। जो भी कॉन्टेस्ट लगते हैं उसको अचीव करने के लिए 100% प्रयास करना चाहिए। जो भी अपने बीओपीज होते, प्रोग्राम्स होते, जूम मीटिंग्स होते, उसको वायरल करो, खुद को उसमें झोंक दो। एक दिन में समझ में नहीं आएगा तो बार बार प्रयास करो ना दोस्तों, तभी तो वो पॉसिबल होगा। एक दिन में सक्सेस भी नहीं होता है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों। एक पूरी कहानी होती है, अनसक्सेसफुल स्टोरी की कहानी होते है। जो भी आज ऊपर के मकाम पे पहुंचे हैं ना दोस्तों, उनके पीछे के बहुत बड़े सैक्रिफाइस होते हैं, बहुत बड़ी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया रहता है। एक दिन में कोई सक्सेस नहीं मिलता है दोस्तों। तो सक्सेस को भी उस तरीके से देखो, तुमको वो तरीका आजमाना पड़ेगा। तुम एक ही मुसीबत को डर के भाग रहे हो तो आगे नहीं बढ़ जाओगे। तुमको एक एक मुसीबत को पार करके उसकी एक कहानी बनानी पड़ेगी, उसकी एक सीढ़ी बनानी पड़ेगी, तब जाके वो बड़े मकाम पे हासिल हो सकते हो ना। तो तुम सक्सेस बनने के लिए इस बिजनेस में तुमको खुद को एक तो वक्त देना पड़ेगा और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा और डाउट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे ना एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए दोस्तों तुम खुद पहले 2 लोगों को बनाना सोचो, 2 से 4 बनाना सीखो। और पहले मीटिंग जूम में अटेंड करना सीखो, लोगों को सिखाओ। जो भी तुमको चाहिए तुम्हारी टीम में देना है वो तुम पहले अडॉप्ट करो। तुम पहले बीओपी में आना चालू करो, तब जाके तुम्हारी डाउनलाइन आना चाहिए। तुम एलडीपी में जाना पसंद करो, तब जाके तुम्हारी डाउनलाइन आएगी। तो तुम जो भी चीज़ें तुम्हारे टीम में चाहिए तुम पहले करना सीखो। अभी मैं बोलता हूँ मेरे में जो इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है ना, वो अर्चिड में जो अपना एडवांस एलडीपी हुआ है तब से हुआ है। और यहाँ पे जो चिंगारी लगी है, मेरा पहला एलडीपी हुआ था रामाड़ा में, तब हुआ है दोस्तों मेरे अंदर जो चेंज हुआ है। और ये वेलजीनिस करने का जो आग है ना मेरे अंदर कब लगी है पता है दोस्तों? पनवेल में अरविंद नायर सर का प्रोग्राम हुआ था तब लगी है। तो सोचो मेरे जैसे एक सामान्य इंसान को और किसी और कंपनी में काम करता होते हुए भी मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा खासा चल रहा था, खाली लॉकडाउन की वजह से सब ठंडा था। दूसरा भी मेरा बिजनेस और भी चल रहे थे, लेकिन मेरे सपने जगाए किसने? अरविंद सर ने। तो जब मैं पुणे पनवेल के प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे नितिन सर को देखा, वहाँ पे सुपर्णा सावंत मैम को देखा, संकेत नायर सर को देखा। ये तब मेरे 4 लीडर वहाँ पे नज़र आए मेरे को कि एक लेडीज़ होके वहाँ पे सक्सेसफुल है। एक आम बावर्ची संकेत नायर सर, उन्होंने भी अच्छा खासा ट्रेडिंग से पैसा कमाना चालू किया और वक्त दे रहे थे अपनी फैमिली को। नितिन पाटिल सर, वो तो देश बोलते ना दुनिया के लिए कुछ तो एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करूँ। अरविंद सर तो आइडल बन ही गए क्योंकि उन सबको खड़ा उन्होंने ही किया था और एक तरीका उन्होंने सिखाया था, पैसे एक सक्सेस बनने का तरीका वो बता रहे थे सबको।
और आज इतना बड़ा कारवा हो गया दोस्तों। लेकिन जब मेरे जैसा बंदा एलडीपी पे नहीं पहुंचेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो तुमको ये नहीं लगता है कि अपना भी कोई बंदा एलडीपी तक पहुंचे या प्रोग्राम तक पहुंचे? अरे तुम खुद तो पहुंचो तब जाके तुम आगे बढ़ोगे ना। देखो ये बार बार अपने जीवन में ना धूल आती है दोस्तों। बोलते ना सक्सेस के ऊपर अंधेरा छाने लगता है या धुंधला धुंधला नजर आने लगता है ना सक्सेस। जब तुम ऐसे प्रोग्राम में जाते हो ना वो सब धुंधलापन निकल जाता है दोस्तों। फिर से वो सक्सेस पाने का जज्बा फिर ताज़ा हो जाता है कि कुछ करने का मोटिवेशन अपने अंदर आ जाता है, कुछ करने का इंस्पिरेशन अपने अंदर आता है। जब ये रमड़ा का एलडीपी हुआ ना दोस्तों, वहाँ पे एक राहुल नाइक करके बंदा था गोवा का, उसका जोश देख के मुझ में वो जोश आ गया था दोस्तों कि यार ये बंदा इतनी सी उम्र में इतना सारा जोश लेके बम बन के फुट रहा था वहाँ पे। तो मुझे भी लगा यार मेरे पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। आप किस नज़र से देखते हो वो मेन मायने रखता है दोस्तों। तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना चालू करो। फिर एक दिन मैंने गाड़ेसर को देखा 67 की उम्र में, आज गवर्नमेंट का जॉब करते हुए, उनको अभी कुछ जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो भी दोस्तों उनमें जज्बा पैदा हुआ क्योंकि हर घर एक ट्रेडर, एक समाज कार्य उनको नज़र आया। आज एक रोल मॉडल हो गए वो भी। तो दोस्तों ये सारा अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है दोस्तों। तो आप किस नज़र से देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, वही बनोगे। तो मैं यही सोचता हूँ आपकी सोच इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप उस मकाम पे पहुँचने के लिए बड़े बड़े सपने देखो, बड़े बड़े प्रयास करो। और यही तुम्हारे सक्सेस का राज रहेगा दोस्तों। क्योंकि ये तुम्हारी खेती है, तुम जो चाहे वो बो सकते हो, जो चाहे वो उगा सकते हो दोस्तों। तो क्यों अच्छा नहीं कर सकते दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आज से कुछ सेशन से आपको कुछ मैं देने की कोशिश किया। एक्चुअली अभी मेरा दांत का थोड़ा ट्रीटमेंट चालू है, मैं पिछले वीक में भी नहीं ले पाया था, अभी आज ही मेरा अपॉइंटमेंट है। तो चलो कुछ अच्छा हो रहा है दोस्तों, और तकलीफ़ें आने वाली रहती है, लेकिन तकलीफ़ को पता चला दोस्तों। मैं और एक बार बोलता हूँ दोस्तों, आपका मन जो सोचता है वही होता है। अगर आप कमज़ोर मन है तो हर चीज़ को तुम मुसीबत से नज़र से देखोगे, शक की नज़र से देखोगे। अगर तुम्हारा मन स्थिर है, स्टेबल है, तो तुम उस मन उसकी वजह से क्या करोगे, हर चीज़ को एक चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। और तुम्हारा अगर मन स्ट्रांग रहेगा ना दोस्तों, उसको अवसर ढूंढोगे, अपॉर्चुनिटी समझोगे। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये वेलजनिस तुम्हारे लिए एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, एक चांस है लाइफ को टर्निंग पॉइंट बनाने का। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से हर एक की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हो जाए और एक होता ना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुकुल। जय हिंद, जय वेलजेनिक्स। थैंक यू। अनिल कर सर आप हो लाइन पे? अनिल सर? यस सर। हाँ तो आप शेयरिंग ले सकते सर, हैंड। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। मैं नासिक पे अनिलगढ़ ब्रिगेड में आता है सर, और अपना से सोमनाथ टू सर। तो सुबह में जल्दी नहीं उसको अटेंड कर पाया मीटिंग। तो आपका आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। तो अब हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जो कोई शेयर करना चाहता है वो अपने हैंड रेज कीजिए और वन बाय वन हम शेयरिंग ले सकते हैं। शेयरिंग आंसर। माइक। गुरुकुल फैमिली, गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम सुनील सावंत पनवेल से। मेरे अपलाइन है आनंद सर, सुपर्णा मैम, नितिन सर, और सुपर अपलाइन है हमारे अरविंद नाइक सर। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ मेरे करीबी दोस्त और बहुत बड़े लीडर मिस्टर प्रशांत पगार सर का नए दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत के साथ काम करके अपनी टीम को साथ में लेके उन्होंने बहुत ही अच्छा पायदान पे पैर रख के उन्होंने CCM का जो पायदान पार किया है, तो उनके लिए बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके साथ में ही संतोष कुमार साहू का भी मैं नए दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत से इस पायदान को हासिल किया है। दोनों को बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस
और आगे